आपके ख्याल में किसी भी ब्रांड की सक्सेस का कितना हिस्सा साइकोलॉजी पर डिपेंड करता है? ऐसी क्या चीज़ है जो किसी भी ब्रांड को इंस्टेंटली स्टैंड आउट करती है? आपको पता है कि आजकल हर एक बंदा एक न्यू ब्रांड लॉन्च कर रहा है। टारगेट मार्केट कौन सी है? किसी भी डिजिटल ब्रांड के अंदर जो मेन चीज़ है उसके ऊपर 70 to 80% जो हिसाब का डिपेंड कर रहा होता है ना, वो आपके डिपेंड कर रहा होता है आपकी साइकोलॉजी के ऊपर। किसी भी ब्रांड की स्टोरी को मेमोरेबल या ऑथेंटिक कैसे बना सकते हैं? आपने उनको ट्रिगर करना है कि मेन आपका कस्टमर है, उसका माइंड किस तरह चल रहा है, वो किस किस चीज़ों से इन्फ्लुएंस होता है। अगर आप ये चीज़ एज अ फाउंडर या एज अ ब्रांड लोगों को बताते हैं तो लोग उससे अट्रैक्ट भी होते हैं। अस्सलाम वालेकुम, आई एम मारिया फ्रॉम fulfillit.pk। आज हम एक ऐसे टॉपिक पे बात करने जा रहे हैं जो किसी भी बिजनेस ओनर, मार्केटर या क्रिएटिव माइंड के लिए बहुत ज़रूरी है। व्हाट रियली मेक्स अ ब्रांड स्टैंड आउट इन 2025? तो आज हमारे साथ मौजूद हैं फाउंडर एंड सीईओ ऑफ द fulfillit.pk, जो आपको बताएंगे कि किस तरह से हम एक ब्रांड की विजिबिलिटी को या उसकी ऑथेंटिसिटी को बढ़ा सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप? जी मैं ठीक। तो सर, मेरा आपसे सबसे पहले क्वेश्चन ये है कि आजकल के क्राउडेड डिजिटल स्पेस में सबसे पहले ऐसी क्या चीज़ है जो किसी भी ब्रांड को इंस्टेंटली स्टैंड आउट करती है? किसी भी डिजिटल ब्रांड के अंदर जो मेन चीज़ है उसकी ऑफर आती है। ऑफर के बाद हम इस चीज़ को देख रहे होते हैं कि उसकी टारगेट मार्केट कौन सी है। हम लोअर मिडिल क्लास को टारगेट कर रहे हैं, अपर मिडिल क्लास को टारगेट कर रहे हैं या लीड को टारगेट कर रहे हैं। उसके बाद जो उसकी मेन चीज़ आती है वो उनकी जो ब्रांड की टून है, जो कलर गाइडलाइन है, उनकी ब्रांडिंग है, ये सारी चीज़ें इसके अंदर आ जाती हैं। और उसके बाद अगर कोई चीज़ देखें जो सबसे मेन चीज़ आ रही होती है उसके क्रिएटिव आते हैं। ये कुछ चीज़ें होती हैं जो कि ब्रांड को एक अपने मार्केट के कंपैरेटर से एक डिफ्रेंशिएट कर रही होती है कि उसने आगे स्केल किस तरह करना है और आगे उसने किस किस चैनल्स को यूज़ करना है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें एक ब्रांड को डिफरेंशिएट कर रही होती है 2025 के अंदर। आपको पता है कि आजकल हर एक बंदा एक न्यू ब्रांड लॉन्च कर रहा है, तो उसके अंदर वही बंदा आगे निकलेगा जिसकी एक तो यूनिक ऑफर होगी और उसके जो ऑफर है वो जनरल नहीं होगी कि फॉर एग्जांपल आप एक चीज़ सेल कर रहे हैं तो आप सबको नहीं सेल कर रहे। अगर आप फॉर एग्जांपल एक बाइक सेल कर रहे हैं या कोई कार सेल कर रहे हैं तो आपने स्पेसिफिक पर्सनस को आपने टारगेट करके सेल करना है। तो एक ये चीज़ है जिसकी वजह से आप अपनी एक ब्रांड को एक बाकी मार्केट के कंपैरेटर से डिफरेंशिएट कर सकते हैं। आपके ख्याल में किसी भी ब्रांड की सक्सेस का कितना हिस्सा साइकोलॉजी पर डिपेंड करता है, यानी कि लोगों के इमोशंस पे, ना कि सिर्फ विजुअल्स और लोगों पे? 70 to 80% जो हिसाब का डिपेंड कर रहा होता है ना, वो आपके डिपेंड कर रहा होता है आपकी साइकोलॉजी के ऊपर। साइकोलॉजी मेन, हम सारे लोग जब भी कोई चीज़ बाय करते हैं तो हम बाय करते हैं इमोशन से और फिर हम उसको जस्टिफाई कर रहे होते हैं कि हमने इसको लॉजिक से बाय किया। तो इसके अंदर मेजरली सारी चीज़ ही है साइकोलॉजी से खेलना। आपके कस्टमर्स ही है जो आपका कंज्यूमर है, एंड कंज्यूमर है जो आपका कस्टमर है। इसके अंदर क्या चीज़ आती है कि आपने उनको ट्रिगर करना है कि मेन आपका कस्टमर है, उसका माइंड किस तरह चल रहा है, वो किस किस चीज़ों से इन्फ्लुएंस होता है, उसके लिए कौन सी चीज़ इंपॉर्टेंट है, कौन सी चीज़ नहीं इंपॉर्टेंट है। फॉर एग्जांपल अगर आप एक लोअर मिडिल क्लास को कोई चीज़ सेल कर रहे हैं तो उसके लिए पैकेजिंग की बहुत वैल्यू नहीं है, उसके लिए सारी वैल्यू है प्राइस की। और अगर आप किसी एलीट पर्सन को कोई चीज़ सेल कर रहे हैं तो उसके लिए जो मेन वैल्यू है ना, वो उसकी पैकेजिंग है। ठीक है, पैकेजिंग जितनी अच्छी होगी, वो लीड कस्टमर है जो वो उसके लिए पे करेगा, उसको टेंशन, प्राइस की टेंशन नहीं है, उसको एक वाइब चाहिए, उसको एक एक्सपीरियंस चाहिए कि उसको जो प्रोडक्ट डिलीवर्ड हो रही है वो एक रियल के अंदर ब्रांड है, वो उसकी प्रॉब्लम तो सॉल्व करेगी, साथ वो अपनी आप लगा लें कि मार्केट के अंदर एक शो करवा सकता है, किसी बंदे को बता सकता है कि आई एम यूजिंग दिस ब्रांड। और जिस तरह फॉर एग्जांपल एप्पल है, तो एप्पल जब लोग एक बाय करते हैं तो वो शो करवा रहे होते हैं कि मीन्स के उनके पास एक एक्सपेंसिव चीज़ है। और फॉर एग्जांपल जब एक बिल्कुल लोअर मिडिल क्लास कोई पर्सन कोई चीज़ बाय कर रहा है, एक नेल कटर बाय कर रहा है या फॉर एग्जांपल कोई एक और चीज़ बाय कर रहा है, तो बस ठीक है, बाय करेगा, उसको यूज़ करेगा, उसको शो नहीं करवाएगा। तो ये साइकोलॉजी की ही सारी चीज़ें हैं जिसकी बेस के ऊपर आप लगा लें कि पूरी दुनिया ही साइकोलॉजी के ऊपर चल रही है। और उनको वो लोग चला रहे हैं जो लोग समझते हैं कि जो लोग लोगों की साइकोलॉजी समझते हैं। और कभी एक बार इस तरह होता है लोगों को पता नहीं है कि वो सेल कर रहे हैं, अपनी अच्छी जनरेट कर रहे हैं, लेकिन उनकी बैकएंड के अंदर जो चीज़ होती है वो साइकोलॉजी होती है। फॉर एग्जांपल अगर कोई एक फिजिकल सेलमैन है, वो भी बड़ी अच्छी सेल्स करता है, लेकिन उसको पता नहीं है कि वो कौन कौन से ट्रिक्स यूज़ कर रहा है। लेकिन आजकल के दौर के अंदर सारी चीज़ें ऑनलाइन अवेलेबल हैं, तो आप कॉन्शियसली चीज़ों को अप्लाई कर सकते हैं, साइकोलॉजी को अप्लाई कर सकते हैं और उससे रिजल्ट जनरेट कर सकते हैं, अपनी ब्रांड की सेल्स को इंक्रीज कर सकते हैं। ओके, सो व्हाट डू यू थिंक कि ऐसी कौन सी छोटी छोटी ट्वीक्स हैं या चेंजेस हैं जो ब्रांड्स अभी करते हैं तो अपनी ब्रांड परसेप्शन में काफ़ी बड़ा फ़र्क ला सकते हैं?
वन इट्स कम टू चेंजेस, तो चेंजेस के अंदर जो चीज़ वो चेंज कर सकते हैं वो अपना कस्टमर एक्सपीरियंस चेंज कर सकते हैं, वो फीडबैक कॉल्स कर सकते हैं अपने कस्टमर्स को, वो अपने पुराने कस्टमर्स को कोई ना कोई एक्स्ट्रा डिस्काउंट्स दे सकते हैं, ठीक है। वो जो उनके लॉयल कस्टमर्स हैं उनके लिए कोई भी एक कैंपेन लॉन्च करके सिर्फ उनको टारगेट करके उनको एक फील करवा सकते हैं कि यू आर रियली इंपॉर्टेंट टू अस, ठीक है। एक ये चीज़ कर सकते हैं। दूसरी चीज़ जो वो चेंज कर सकते हैं वो कहीं ना कहीं जो एक ब्रांड की सॉर्ट ऑफ आप कह सकते हैं पैकेजिंग भी चेंज कर सकते हैं कि अगर एक ब्रांड की पैकेजिंग ठीक नहीं है तो वो उसको चेंज कर सकते हैं। उसको चेंज करने के अंदर क्या चीज़ है कि फॉर एग्जांपल पहले एक फेयर एंड लवली आई थी मार्केट में, चलती रही एड दैन करके उन्होंने एक ग्लो एंड लवली कर दिया, ठीक है। तो वो चीज़ भी एक चीज़ की जा सकती है। अगली चीज़ जो कर सकते हैं वो ये कि वो अपने ब्रांड के जो कहीं ना कहीं आप लगा लें कि द वे ऑफ स्टोरी टेलिंग है जिसके अंदर आप क्रिएटिव्स लेके आ रहे होते हैं। फॉर एग्जांपल कि पहले वो टारगेट कर रहे हैं किसी एक कंज्यूमर को, किसी एक बिहेवियर को टारगेट कर रहे हैं वो, और दूसरे बिहेवियर को कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल अगर आप स्किन केयर की वाइटनिंग क्रीम सेल कर रहे हैं और आपने जो यूनिवर्सिटी गोइंग स्टूडेंट्स हैं आप उनको टारगेट कर रहे हैं तो आप टारगेट कर सकते हैं सिर्फ हाउसवाइफ्स को। फिर तीसरे नंबर पे आप टारगेट कर सकते हैं जो कि कॉर्पोरेट के अंदर लोग काम कर रहे हैं जिसके अंदर मेल्स हैं फीमेल्स हैं। अच्छा, जैसे अब हम देखते हैं कि स्टोरी टेलिंग हर जगह यूज़ होती है, ठीक है। तो किसी भी ब्रांड की स्टोरी को मेमोरेबल या ऑथेंटिक कैसे बना सकते हैं? स्टोरी टेलिंग हर एक ब्रांड के लिए ज़रूरी है, जिसके अंदर आप स्टोरी टेलिंग के अंदर जो मेन चीज़ें आती हैं वो है कि ब्रांड की स्टोरी क्या है, कि एक ब्रांड क्यों स्टार्ट किया। एक फाउंडर की स्टोरी हो सकती है, एक ब्रांड की स्टोरी हो सकती है कि मेन एक विजन है जिसको अचीव करने के लिए एक ब्रांड लोग कोई बंदा एक बिजनेस स्टार्ट करता है। दो चीज़ें, एक तो होता है एक बंदे ने पैसा बनाना, वो तो उसको बिजनेस से बनेगा ही बनेगा। दूसरी चीज़ आती है वो कौन सा विजन है जिसकी वजह से उसने बिजनेस स्टार्ट किया, क्योंकि लोग जो अट्रैक्ट होते हैं वो उस विजन के साथ होते हैं, उस स्टोरी के साथ होते हैं कि उसने एक किस वजह से ब्रांड स्टार्ट किया, किन हालात के अंदर कोई एक ब्रांड या बिजनेस स्टार्ट किया और वो उसको लेके कितना ज़्यादा सीरियस है। एक बंदा जितना ज़्यादा सीरियस होता है अपने बिजनेस को लेके, पैशनेट होता है और एक विजनरी पर्सन होता है कि जिसके अंदर आप कह सकते हैं कि वो एक प्रॉपर जो एक कम्युनिटी है ना उसको चेंज करना चाह रहा है। फॉर एग्जांपल अगर एक बंदा ऑटोमोबाइल के अंदर, कारों के अंदर काम कर रहा है, उसकी इसकी कार की इंडस्ट्री है, तो वो कोई इस तरह की चीज़ जनरेट करेगा जिसके अंदर वो एक लग्जरी फील दे सके। अगर वो लीड क्लास को टारगेट कर रहा है और अगर वो मिडिल क्लास के अंदर एक कार लॉन्च कर रहा है तो उसके अंदर वो देखेगा कि मैं किस तरह इस तरह की कार बना सकूं कि जो कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग बाय कर सकें, जिसकी प्राइस कम से कम रख सकें, जो कि एक जो लोअर मिडिल क्लास बंदा है वो भी कार को अफोर्ड कर सके। इसके पीछे अब ये तो एक चीज़ होगी कि ये चीज़ करना चाह रहा है। अब इसके पीछे जो उसकी स्टोरी होगी कि उसने चीज़ क्यों सोची, तो ये कहीं ना कहीं सारी चीज़ें आ जाती है स्टोरी टेलिंग के अंदर। और इसके अंदर आपने पॉइंट्स कनेक्ट करने होते हैं कि आप पहले पॉइंट ए से आपने स्टार्ट किया, फिर आपकी लाइफ में ये चीज़ हुई, फिर ये चीज़ हुई, फिर आपने इस बिजनेस का सोचा। अगर आप ये चीज़ एज अ फाउंडर या एज अ ब्रांड लोगों को बताते हैं तो लोग उससे अट्रैक्ट भी होते हैं। जब आपकी ऑडियंस आपसे इमोशन कनेक्ट हो जाती है उसके बाद जो आपकी परचेजेज हैं, सेल्स हैं, वो खुद ही आने लग पड़ती है। ओके, ग्रेट। सो थैंक यू मिया साद मुनाफ फॉर ज्वाइनिंग अस। थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी। और ये आज का पॉडकास्ट उम्मीद करता हूँ कि लोगों को पसंद आएगा और उनकी कुछ उसके माइंड में क्यूरीज होंगी लोगों के, वो भी कुछ ना कुछ हद तक वो ख़त्म हो गई होंगी। अभी इस वीडियो को लाइक करें और नीचे कमेंट करके बताएं कि आपको ये पॉडकास्ट कैसा लगा और ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर करें। थैंक यू, बाय बाय।